9 जून को मैं इस थिएटर में आया था पहली नौकरी करने। तो हम एक मोहतरमा से प्यार करते थे। मैंने सब एक्टर्स को बैक स्टेज पर वैसे ही देखा जैसे शो से पहले एक्टर्स होते हैं। उंगली अगर छू जाए तो लगता था कि बस कमाल हो गया। आपका प्यार जो इस शहर के साथ करीब 44 साल पहले शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं सर 3 जून को यहीं इसी नहीं, इट वाज सो स्ट्रेंज दैट मैं 3 जून 1981 को इस शहर में आया था और 9 जून को मैं इस थिएटर में आया था पहली नौकरी करने, राइट। एक टीचर की। तब ये क्लोज्ड ऑडिटोरियम नहीं हुआ करता था, तब ये ओपन ऑडिटोरियम था। सीमेंट की यहाँ पर सीट्स लगी होती थी और मैं कुछ लोगों को ऐसे धूप में खड़ा करके फिर वो क्लासेस करता था। एंड आज मैं जब यहाँ आया तो एक पूरी ज़िंदगी जो है ना वो आँखों के सामने से गुज़री एंड आई वाज़ सो थैंकफुल टू गॉड दैट फ्रॉम वेयर आई हैव अराइव्ड हियर एंड आई वाज़ हम्बल्ड एंड I'm sitting here after 40 years in movies and 545 films and I still certainly remember 9th of June 1981. So इसके साथ का रिश्ता आज बड़ा ताज़ा हुआ है, अच्छा लगा। And I want to say about this that the concept of theatre with which the T series team and Anurag Dada मैंने सब एक्टर्स को बैक स्टेज पर वैसे ही देखा जैसे शो से पहले एक्टर्स होते हैं। कोई पूजा कर रहा है, पंकज जी रिहर्सल कर रहे हैं, वो आदित्य उधर घूम रहा है, हाँ कौंकना इधर कर रही है, नीना और मैं अपनी अपनी लाइनें कर रहे हैं। इट वॉज सच एन इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस दैट बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। एंड थैंक यू दादा फॉर मेकिंग दिस फिल्म एंड रिमाइंडिंग अस ऑफ आर वेरियस लव स्टोरीज। इस जिंदगी में, इतनी जिंदगी में काफ़ी लव स्टोरीज गुजरती हैं। थैंक यू, थैंक यू। आई केम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन जहाँ पर देखने में 7-8 महीने लगते थे, एटलीस्ट इन द टाइम व्हेन आई वाज इन कॉलेज। उंगली अगर छू जाए तो लगता था कि बस कमाल हो गया। इट रिमाइंडेड मी ऑफ वन इंसिडेंट। हमारे यहाँ शिमला में एक लवर्स लेन थी, अगर उस पर आपको चलने का मौका मिल जाए तो दैट मीन्स द गर्ल इज कमिटिंग टू यू दैट शी इज़ इन लव विद यू। तो हम एक मोहतरमा से प्यार करते थे, उसके पीछे उनको बहुत हम पसंद करते थे। तो मैंने कहा वो लवर्स लेन में चलें, तो उन्होंने कहा कि अगले महीने। फिर अगले महीने बोला अगले महीने, इस तरह से 3-4 महीने निकल गए। अब उस लवर लेन में 3-4 बजे कोई आता नहीं था, तो मैं जा रहा था और बड़ा खुश था, बीच में ऐसे टच हो जाता था। सडनली मैंने देखा मेरे फादर सामने से आ रहे हैं। मैंने कहा 3 बजे मेरे फादर यहाँ क्या कर रहे हैं? वो आए, ऐसे ऐसे मेरे पास आते गए और मैंने कहा इस लड़की को अगर बता दिया मेरे फादर हैं तो खत्म हो गया किस्सा। तो जैसे ही नजदीक आए तो मैंने कहा नमस्ते अंकल जी। तो मुझे बोलते हैं अरे बेटा पिताजी कैसे हैं, उनको मेरा प्यार करना। So what I'm trying to say that it used to take a time, but it used to live. For my parents were married for 60 years, and they obviously fell in love with each other again and again, whatever the situation was. Today, I think today the independence of individuals is very important to them. You know, in a relationship, I'm not as an authority, but I feel that लड़का लड़की को अपनी इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कमिटमेंट करने में, कमिटमेंट इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग मैरिड टू समथिंग, टू सो दैट इंडिपेंडेंस की फिर वो एक्टिंग करना शुरू करते हैं। तो प्यार होने का टाइम ही नहीं मिलता है, प्यार होता ही नहीं है मेरे हिसाब से। आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल टुडे डोंट फॉल इन लव विद, बट देयर आर सो मेनी ये बेंचिंग वेंचिंग जो हड़, ये हड़ हमारे साथ मतलब ऐसा तो कभी नहीं होता था। और भी मैंने बहुत सारे जो सुने हैं, अभी तो कुछ बडीज भी है, मतलब सो एंड सो बडीज, वी आर जस्ट सो एंड सो बडीज। इसका क्या मतलब है, ऐसा कैसे हो सकता है? बट आई डोंट नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग एंड आई एम नॉट सेइंग इट फ्रॉम a person who doesn't believe in love. I believe in love, but I think this is beautiful, this is amazing, this is what I'm trying to say, that this people will remember various stages. I think दादा ने बड़ी cleverly and very smartly and very beautifully and musically सबकी जिंदगी के बारे में एहसास कराया है। Nina ji, you want to reply?